गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्लेटो की द रिपब्लिक एक समग्र रचना संबंधी प्रश्न। आपके जो यूपीएससी ऑप्शनल पेपर पीएसआईआर या पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन या स्टेट पीसीएस में जो आप ऑप्शनल का पेपर रखते हैं पॉलिटिकल साइंस, इसके रिगार्डिंग जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी आंसर फॉर्मेटिंग, आंसर का मॉडल आंसर क्या होना चाहिए, उसमें क्या पॉइंट डालने हैं, क्या हेडिंग हमें मेंशन करनी है, इन सभी पे विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो बच्चे यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीजीटी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न जब पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस पे, तो यहाँ से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और सीखेंगे, तो आपको जिससे आंसर राइटिंग के साथ साथ अपने आंसर को भी चूज़ करने में मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास की। और इससे पहले की वीडियो जिसने न देखी हो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, उसमें प्लेटो की 3 से 4 क्लासेस डाल दी गई हैं। वहाँ पे आंसर फॉर्मेटिंग को बहुत ही बेहतर तरीके से बताया गया ताकि आप मेंस में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, क्योंकि अगर आपका ऑप्शन पे पकड़ अच्छा है तो आपका नो डाउट मार्क्स बहुत अच्छा आएगा और सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही अधिक हो जाएगी। शुरू करते हैं हम। अब हमारे सामने एक टॉपिक है द रिपब्लिक। क्या है द रिपब्लिक की अगर हम बात करें तो द रिपब्लिक इसकी बहुत ही फेमस पुस्तक है। वैसे तो इसने द लॉज भी लिखी है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे द रिपब्लिक की, एक प्रश्न आया हुआ था यूपीएससी 2000 आई थिंक मुझे याद आ रहा है जहाँ तक 2014 या 15 में पूछा गया था कि द रिपब्लिक एक समग्र रचना, इस पे एक संक्षिप्त टिप्पणी करनी थी। और स्टेट पीसीएस में तो न जाने 3-4 बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, अलग अलग स्टेट में, उत्तराखंड में, बिहार में, एमपी में, यूपी में। तो इस पर एक आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस पूरी पुस्तक में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं और कैसे हम इसके प्रश्न को डील करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इंट्रो की शुरुआत करेंगे एक लेखक के द्वारा। एक बारकर के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि रिपब्लिक में व्यक्ति का संपूर्ण दर्शन निहित है। संपूर्ण दर्शन का मतलब हो गया, जैसे इसमें शुभ के विचार पर बल दिया है, अर्थात सत्य के विचार पर। साथ ही साथ दर्शन शास्त्र की बात की गई है, नीति शास्त्र की बात की गई है, तत्व मीमांसा पर लिखी गई एक रचना है। और रिपब्लिक को एक राज्य, एक विश्वविद्यालय और एक चर्च भी कहा जाता है। साथ ही साथ आप इसमें रूसो का भी कंक्लूजन कर सकते हैं कि रूसो ने भी कहा है कि शिक्षा पर लिखी गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को रिपब्लिक के रूप में वो कहता है। तो देखिए, इंट्रो लिखते समय आपको 2 से 3 फैक्ट डालने होते हैं जो कहीं ना कहीं एक सेंटेंस के रूप में लिखने होते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है जिसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रिपब्लिक है, जिसका टाइटल जो है कि न्याय से संबंधित है, कंसर्निंग जस्टिस। ये हम लोगों ने न्याय की वीडियो में डिस्कस किया है अच्छे से, आप लोग देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखी उस वीडियो को। और इसमें यह भी लिख सकते हैं कि रूसो ने रिपब्लिक पुस्तक को जो है कि सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कहा है, शिक्षा पर लिखी गई। वहीं बारकर ने जो है कि इसके बारे में बताया कि व्यक्ति का संपूर्ण दर्शन है, जिसमें दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तत्व मीमांसा। तो इस तरीके से जब आप इंट्रो लिखते हैं 3 से 4 फैक्ट को कंक्लूड करके 2 से 3 लाइन में, 4 लाइन में, तो आपका इंट्रो सबसे बेस्ट हो जाता है और एग्जामिनर को पसंद भी आता है वो चीज़ें, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलने के चांस रहते हैं। अब बात करते हैं हम दार्शनिक विचार। अगर रिपब्लिक में हम दार्शनिक विचार की बात करेंगे, जो इसकी मेन बॉडी में आपको लिखना है कि किन किन चीज़ों पे फोकस किया गया है, तो आप देखेंगे कि शुभ या सत्य का विचार सृष्टि का मूल तत्व है। यानी प्लेटो कहता है कि जो सृष्टि बनी है उसका जो मूल तत्व है वो कहीं ना कहीं शुभ या सत्य का विचार है। शुभ या सत्य मतलब आध्यात्मिक विचारों की बात करता है, नैतिक विचारों की बात करता है प्लेटो, जो है कि सत्य का ज्ञान जो है कि होना चाहिए, शुभ का ज्ञान होना चाहिए, मतलब अहिंसात्मक विचार जिसे हम कहते हैं, नैतिक विचार, जिससे राज्य और समाज और मानव तीनों ही नैतिक बन सकें। तो ये दर्शन की बात करता है इसमें। साथ ही साथ, और इसीलिए आपको पता होगा कि फादर ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, या यूँ कहें कि फादर ऑफ फिलॉसफी की बात होती है, दर्शन शास्त्र का पिता प्लेटो को कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं, क्योंकि अरस्तु ने मास्टर साइंस कहा है पॉलिटिकल साइंस को। हम आगे अरस्तु के टॉपिक में इस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अभी बस आपको ये जानना है कि शुभ या सत्य का विचार इसके द्वारा सृष्टि का मूल तत्व माना गया है। वहीं राजनीति विज्ञान को इसने नीति शास्त्र का एक पार्ट माना है। जिस प्रकार मैकियावेली आगे चल के नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र को अलग अलग करेगा, लेकिन महात्मा गांधी और प्लेटो दोनों के विचार हैं कि नीति शास्त्र, नैतिकता राजनीति विज्ञान का एक पार्ट है। अर्थात राजनीति विज्ञान केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा करने के लिए, मानव की सेवा करने के लिए बनाया गया है। और जब तक इसमें सेवा करने वाले जो नेता हैं या जो शासक हैं, अगर उनमें नैतिक विचार नहीं होंगे या नैतिक गुण नहीं होंगे, तो वो राजनीति विज्ञान का अधूरा ज्ञान रख रहे हैं। साथ ही साथ वो समाज सेवा की जगह अपनी स्वार्थ पूर्ति कर रहे होंगे। इसीलिए प्लेटो ने कहा कि नीति शास्त्र, नैतिकता के विचार को ध्यान में रखना चाहिए राजनीति विज्ञान के लिए।
एक आदर्श व्यक्ति व आदर्श राज्य के निर्माण पर बल दिया गया है। एक आदर्श व्यक्ति जो काल्पनिक व्यक्ति हो सकता है, आदर्श राज्य निर्माण जो हुआ नहीं, प्लेटो ने अंतिम समय में अपने विचारों को बदला और सब आइडियल स्टेट यानी उप आदर्श राज्य जिसमें दंड और विधि की व्यवस्था की जाती है, कुछ विचारों में परिवर्तन करता है। तो अभी तो हम रिपब्लिक पुस्तक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इसमें देखेंगे एक आदर्श व्यक्ति कैसा होगा, कैसे उसके विचार होंगे, कैसे वो नैतिकता का पालन करेगा, कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, साथ ही साथ वो आदर्श समाज और आदर्श राज्य का निर्माण कैसे करेगा, इस पर बात की गई है। और विचारों का ज्ञान प्राप्त करना दार्शनिक राजा का ही मूल उद्देश्य होता है, तभी वो जो है कि समाज पे शासन करेगा, प्रशासन करेगा और साथ ही साथ लोगों को न्याय दिला सकेगा। दूसरा इसके बारे में कहा गया कि शिक्षा शास्त्र पर लिखा हुआ एक पुस्तक है और इसीलिए रिपब्लिक को एक विश्वविद्यालय की संज्ञा दी गई है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे मानव के प्रत्येक पक्ष पर, समाज के प्रत्येक पक्षों पर जो है कि अध्ययन किया गया है। देखिए यहाँ पे रूसो ने लिखा भी है कि शिक्षा पर लिखा गया ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अब तक शिक्षा का व्यापक वर्णन किया गया, 3 चरणों में विभक्त है, 10 से 20 वर्ष, फिर 20 से 30 वर्ष, फिर 30 से 35 वर्ष और 15 वर्ष की ट्रेनिंग जो हमने शिक्षा के चैप्टर में पढ़ लिया है जो है कि। अगला देखते हैं हम, अगर हम पॉइंट इसमें और कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक और तार्किक विकास पर बल दिया गया है। शिक्षा के माध्यम से इसने जो है कि व्यायाम के माध्यम से मनुष्य का या व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने की बात की है। योग और व्यायाम के माध्यम से, विषयों के माध्यम से भावनात्मक जुड़ाव यानी समाज से, राज्य से, अपने जो है कि भावनात्मक जुड़ाव, नैतिक विचारों पे। साथ ही साथ इसने अपनी एकेडमी में एडमिशन के लिए या यूँ कहें कि शिक्षा के दूसरे चरण पे गणित और ज्योतिषी पे ज़्यादा फोकस किया, यानी लॉजिकल रीजनिंग पर भी इसने फोकस किया। तो ये भी बातें लिखी हुई हैं। वहीं शरीर व आत्मा दोनों के विकास पर बल दिया कि शरीर का भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिक, साथ ही साथ आत्मा का भी नैतिक गुणों का विकास होना चाहिए। तो ये इन्होंने इस पुस्तक के बारे के माध्यम से कहा। प्लस इन्होंने न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए जो है कि एक माध्यम का प्रयोग किया रिपब्लिक को, यानी कि शिक्षा, साम्यवाद, इन सभी को माध्यम के रूप में प्रयोग किया कि कैसे न्यायपूर्ण समाज, न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना होगी। अगला पॉइंट देखते हैं कि विचार, शुभ, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है जो है कि शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं होगी तो व्यक्ति न तो विचार समझ पाएगा, न शुभ का ज्ञान हो पाएगा, न सत्य का ज्ञान हो पाएगा, न ईश्वर का ज्ञान कर पाएगा, न नैतिकता का ज्ञान कर पाएगा। तो इसीलिए द रिपब्लिक में शिक्षा से संबंधित एक विस्तार से चर्चा की गई है और इस प्रश्न में आप एक हेडिंग इसको भी इंक्लूड करेंगे। अगला एक तीसरा हेडिंग आपको लिखना है इसमें कि राजनीति विज्ञान की रचना कैसे, क्यों हम इसको राजनीति विज्ञान पे रचना कहते हैं? क्योंकि लास्की ने कहा है कि एक अच्छे राज्य का वर्णन किया गया है। भाई कोई भी समाज होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, अपने राज्य से नैतिक विचारों की तो उम्मीद करेगा, अपने कल्याणकारी हितों की तो बात करेगा, और प्लेटो ने एक अच्छे राज्य यानी आदर्श राज्य में ये सारे गुण शामिल किए हैं। तो एक अच्छी बात है ये। और आदर्श राज्य का निर्माण ही रिपब्लिक का केंद्र बिंदु है कि किस प्रकार एक ऐसा राज्य निर्माण किया जाए जहाँ पे व्यक्तियों के साथ साथ समाज के हितों का भी पूर्ति हो सके। तत्कालीन यूनानी युग में जो प्रचलित अन्य शासन थे, प्रणालियां थीं, उनका खंडन किया। इवन कि इसने लोकतंत्र का स्पष्ट रूप से खंडन किया, क्योंकि इसने लोकतांत्रिक समाज में ही अपने गुरु सुकरात की मृत्यु को देखा था कि किस तरीके से राजाओं ने या बहुमत के शासन ने सुकरात को जो है कि जहर दे के मार दिया। अर्थात इसने लोकतंत्र को मूर्खों का शासन तक कह दिया। इसने कहा ये तो भीड़ तंत्र है, ये तो पागल तंत्र है। यहाँ पे ऐसा शासन किसी भी समाज के लिए, किसी भी राज्य के लिए अच्छा नहीं होता है। और साथ ही साथ इसने यह भी कहा कि राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त यह अर्थशास्त्र पर लिखी गई रचना है, क्योंकि श्रम विभाजन और श्रम विशेषीकरण पर बल देती है। किस पे बल देती है? श्रम विभाजन और श्रम विशेषीकरण पर बल देती है। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से जो इसने समाज के 3 वर्गों का निर्धारण किया कि उत्पादक वर्ग हो गया, शासक वर्ग हो गया, सैनिक वर्ग हो गया, यानी प्रत्येक वर्ग अपने अपने कार्य को करेगा, तो विभाजन भी हो गया और उसी में बार बार स्पेशलाइज्ड होता जाएगा, विशेषीकरण प्राप्त करेगा। तो ये था दोस्तों जो है कि आपके सामने अगर आपसे पूछा जाए कि जो यूपीएससी का प्रश्न था कि द रिपब्लिक एक समग्र रचना, तो समग्र रचना का मतलब आपको बताना होगा कि उसमें किन किन विचारों पे बात की गई है। दार्शनिक विचार पे बात की गई तो 3 से 4 आप पॉइंट दे सकते हैं। यहाँ पे शिक्षा पर जो है कि बातें की गई, शिक्षा का प्रयोग किया गया, तो उसमें आप 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं। साथ ही साथ राजनीति विज्ञान के बारे में जो बात की गई है उस पर 3 से 4 पॉइंट देंगे, तब जाके आपका एक आंसर बहुत अच्छी तरीके से तैयार होगा। पॉइंट वाइज लिखिए चाहे पैराग्राफ वाइज, लेकिन इन हेडिंग के माध्यम से लिखेंगे तब एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने द रिपब्लिक को अच्छे से स्टडी की है और आपने 3 से 4 पहलुओं को जो है कि शामिल किया है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद निष्कर्ष हम लिखेंगे और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।